मान मिले सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले। सूरज रोज सवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। हाय फ्रेंड्स, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से और सामाजिक बुराई या सामाजिक कुरीति कहें उसे भी दूर करने में यह जो आज का टॉपिक है बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यानी आज का वीडियो दो उद्देश्य से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला, आपका ज्ञानवर्धन, समझ और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसमें कंप्लीट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे और पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा, जो आपके आस पड़ोस में देखने को मिलता है कि खास करके जब लगातार किसी को 1, 2, 3 बच्चियां होती है तो उसका दोषारोपण सिर्फ महिलाओं पर लगाया जाता है। क्या महिलाएं ही दोषी है लड़की पैदा होने के लिए? किसी के घर में सिर्फ बच्ची जन्म लेती है तो क्या उसके लिए महिलाएं दोषी है? महिला कसूरवार है? नहीं। और इसी तथ्य का आज हम पोस्टमार्टम खुलासा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या सही है इसकी समझ हम आपको विकसित करेंगे। तो है ना ये टॉपिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आइए सीधे सीधे हम शुरुआत करते हैं कि मैंने आज का जो हेडिंग भी दिया है फ्रेंड्स, भले ही बायोलॉजी का क्लास है लेकिन इसका हेडिंग मैंने दिया है सामाजिक बुराइयों से लड़ने में मजबूत हथियार क्या? मनुष्य में लिंग निर्धारण का ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स अकर इन ह्यूमन बीइंग, मानव में, यानी 23 जोड़े व्यवस्थित होते हैं जिसमें 22 जोड़े, इसका मतलब 44 दैहिक या लैंगिक, जिसे अंग्रेजी में ऑटोसोम्स कहते हैं, जो शरीर का रंग, रूप, कद, काठी या संरचना का निर्धारण करती है। जबकि एक जोड़े गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स जो लिंग लड़का या लड़की का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। तो मैंने फ्रेंड्स देखा कि ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 गुणसूत्र मानव की कोशिका में होती है और इस 46 में 44 यानी 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र, जिसे अंग्रेजी में ऑटोसोम्स कहते हैं, इसे और लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं, पाए जाते हैं 44 और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये जो लिंग गुणसूत्र है वो 2 रूपों में होते हैं, पहला एक्स और दूसरा वाई, यानी 44 ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्र या और लैंगिक गुणसूत्र और 2 एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। इन्हीं के कारण, एक्स और वाई के कारण लड़का होगा या लड़की। एक्स गुणसूत्र लंबा और छड़नुमा होता है। एक्स क्रोमोसोम इलोंगेटेड एंड रॉड शेपेड, जबकि वाई गुणसूत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और मोटिलिटी भी उसमें अधिक होती है। नर में एक्स और वाई यानी एक्स वाई दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं,
ध्यान देंगे, नर में, मेल में, लड़का में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, यानी 44 ऑटोसोम्स और एक्स और वाई 46। एक्स और वाई चूंकि दोनों गुणसूत्र है, इसलिए इसमें नर में एक्स और वाई 46 गुणसूत्र वो लड़का होंगे, जबकि मादा में, फीमेल में 44 ऑटोसोम्स के अलावा एक्स एक्स सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होते हैं, वाई गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। यानी महिलाओं में 44 प्लस एक्स एक्स होता है, जबकि मेल में 44 प्लस एक्स वाई होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या से हमें जीव का जो निर्माण होता है वह जीव अपने रूप रंग को प्राप्त करता है। जैसा कि 46 क्रोमोजोम्स अगर किसी सेल में है तो निसंदेह वह डेवलप्ड होकर ह्यूमन बींग्स बनेंगे। कुत्ता की बात करते हैं, कुत्ता में क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? तो कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होता है। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 होता है। मटर में 14 होता है। चावल में 24 होता है। गेहूं में 42 होता है। मक्का में 20 होता है और केला में 33 होता है। इस तरह से गुणसूत्र की संख्या से जीव का निर्धारण होता है कि गुणसूत्र की संख्या से वो कौन जीव बनेंगे। तो आप समझ गए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस 2 यानी 46। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 25 जोड़े। तो मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े या 46। इससे आप एकदम माइंड में सेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम किसमें है? तो एस्कैरिस मेगालोसेफलिया, एस्कैरिस मेगालोसेफलिया निम्बैलेंस में केवल 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं और सबसे अधिक गुणसूत्र रेडियोलैरियन में 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन एनिमल्स, सबसे कम किस एनिमल में क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो मिरमेसिया पाइलोसुला, मिरमेसिया पाइलोसुला जो मेल ऑस्ट्रेलियन एंट है, मेल ऑस्ट्रेलियन एंट है, इसमें केवल 1 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के जीव होते हैं, एक मनुष्य को कहें तो 2 भाग में कर सकते हैं, एक महिला और पुरुष, नर और मादा। नर और मादा क्यों होते हैं? नर इसलिए होते हैं कि उसमें नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, और मादा इसलिए है कि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। तो नर और मादा दोनों जननांग का इस लिंग निर्धारण में क्या भूमिका है? तो देखें कि नर जननांग या मादा जननांग के जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल्स में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप युग्मक नर एवं मादा का निर्माण होता है। यानी जनन कोशिका, आप मेल में टेस्टिस, क्या है जननांग? टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टिस जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं, तो उससे नर युग्मक का निर्माण होगा जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। और मादा युग्मक कहां से होगा? मादा से। तो मादा में जननांग क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, अंडाशय। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा, ये मादा युग्मक है। तो जिसके फलस्वरूप एक्स और वाई गुणसूत्र अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। जब गैमिटोजेनेसिस होता है, युग्मक का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु होता है, तो उसके बाद वो उसमें शुक्राणु में अलग गुणसूत्र होंगे और अंडाणु में अलग। शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में एक्स केवल एक्स होते हैं। तो
नर युग्मक शुक्राणु में एक्स और वाई गुणसूत्र अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। यहां भी ध्यान देना है, जब मेल गैमिट शुक्राणु है उसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स है तो 50%, यानी नर में 22 प्लस एक्स 50% एक्स एंड 22 प्लस वाई 50% वाई। तो मेल गैमिट जो है 50% एक्स गुणसूत्र के साथ होते हैं और 50% वाई के साथ। 22 प्लस एक्स ये है गैमिट है, 22 प्लस वाई ये मेल में है। और चूंकि एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज मेल हेट्रोगैमिटी, नर विषम युग्मता क्या है, तो इसका यही जवाब होगा कि नर में शुक्राणु में दो तरह के गुणसूत्र पाए थे, एक्स और वाई, और एक्स 50% एंड 22 प्लस एक्स और वाई 22 प्लस एक्स वाई। तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई ये 50-50% होते हैं। इसी घटना को मेल हेट्रोगैमिटी कहते हैं। मादा युग्मक यानी अंडाणु ओवम में एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यही ध्यान देने की बात है। मेल में दोनों है एक्स और वाई, दोनों है फ्रेंड्स बाइसेक्स। ये अब क्या मिलता है उस पर हम बात करेंगे। और फीमेल में केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र है, एक्स और केवल एक्स। यहीं से हम यही चीज समझने की जरूरत है, जैसे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो अब बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे कि लड़का होगा या लड़की और कौन जिम्मेदार है। मैंने इस लेक्चर शुरू करने के पहले उसी पे पोस्टमार्टम करने की बात की है थी कि लड़का होता है या लड़की, इसके जिम्मेवार कौन। क्या महिलाओं को लड़की होने का दोष देना उचित है समाज को? आप सभी बुद्धिजीवियों के लिए प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले इसे हम वैज्ञानिक तथ्य बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें कि आखिर कौन सी घटना होती है जिससे कारण लड़का या लड़की होती है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि गैमिट का निर्माण हो गया, गैमिट यानी मेल से मेल गैमिट शुक्राणु और फीमेल से फीमेल गैमिट अंडाणु। ये देखिए, इस फिगर को आप गौर से देखिए, यहां फादर है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल। फादर क्या है? मेल। और ये क्या है? मदर, मां है। फादर के सेल में कितने क्रोमोजोम्स है? 46, 44 प्लस एक्स वाई 44 ऑटोसोम और एक्स वाई लिंग गुणसूत्र यानी कुल 46। मदर के पास भी 44 प्लस एक्स एक्स केवल एक ही तरह के गुणसूत्र हैं। मेल से जो गैमिट बना, क्या बना? स्पर्म बना, शुक्राणु बना। उसमें 50% में एक्स है और 50% में वाई है। यानी यहां बहुत गौर से देखिएगा, मेल के गैमिट में शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र है, जबकि फीमेल में केवल एक्स ही गुणसूत्र है, एक्स क्रोमोजोम्स ही है। 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है। खिचड़ी खाने के लिए चावल चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, फ्रेंड पानी चाहिए। तो यहां अब भ्रूण का निर्माण बच्चा किस से बनता है, इसके ये रॉ मटेरियल है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, स्पर्म एंड ओवम। अब आइए बात एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेल में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, और जब नर और मादा एक साथ इंटरकोर्स करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, तो वैसी स्थिति में स्पर्म और ओवम का मिलना होता है, जिसके लिए हम बायोलॉजिकल टर्म कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज। तो यहां हम देखें कि मेल से 22 प्लस एक्स और 22 प्लस आई ये दोनों तरह की गैमिट है, जबकि फीमेल में एक्स 22 प्लस और 22 प्लस एक्स है। यहां देखिए बहुत गौर से, यदि फीमेल के पास केवल एक्स ही है, यहां इन्होंने एक्स दिया और यहां इन्होंने एक्स दिया। लेकिन जब 22 प्लस एक्स
फीमेल से आया और मेल का भी 22 प्लस एक्स ही मिलता है, यानी 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये क्या होगा? फीमेल यानी गर्ल होगी। जब फीमेल के पास तो एक्स ही है, यही समझिए, लेकिन मेल के पास एक्स और वाई दोनों है। तो जब फीमेल गैमीट एक मेल के एक्स वाला गैमीट से ही फ्यूजन होता है, फ्यूज करता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स यानी लड़की। जब फीमेल के एक्स से मेल का वाई वाला गैमीट फ्यूज करेगा तो 44 प्लस एक्स वाई यानी लड़का होगा। लड़की में 44 प्लस एक्स एक्स, लड़का में 44 प्लस एक्स वाई। दूसरी केस में फिर यहां देखिए फीमेल के पास एक्स है और मेल से भी एक्स ही आके मिला, यानी वैसा गैमीट फ्यूज किया जिसमें एक्स क्रोमोजोम ही थे, क्योंकि हमने देखा कि 50% एक्स वाले हैं और 50 वाले वाई वाले गैमीट्स मेल में हैं। तो फिर यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स यानी यहाँ लड़की हुई। और फिर यहाँ देखिए एक्स फीमेल का गैमीट है और यहां से वाई वाला आकर के ये मिलता है, तो एक्स 44 प्लस एक्स वाई यानी लड़का। यानी इसे हम ऐसे कहें कि महिलाओं के पास एक ही तरह का सामान है, एक्स और एक्स गैमीट है, और मेल के पास एक्स और वाई दोनों है। मेल का कौन सा, यदि मेल का लगातार एक्स ही गैमीट आता है, क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी केवल एक्स है, लेकिन जब मेल का एक्स ही आएगा तो जब हमेशा 44 प्लस एक्स एक्स ही बनेगा, तो लड़कियां होगी। जब मेल का वाई गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल के एक्स के साथ, यानी 22x प्लस 22y अगर आएगा तो एक्स वाई होगा, तो लड़का होगा। यानी इससे स्पष्ट है कि महिलाओं के पास केवल 44 प्लस एक्स एक्स केवल एक्स क्रोमोजोम्स है, जबकि मेल के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम्स है। गैमीट में कौन सा गैमीट एक्स वाला या वाई वाला फ्यूज करता है, कौन सा गैमीट फ्यूज फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, ये डिपेंड करता है। और ये फर्टिलाइजेशन के समय तय होता है कि मेल का एक्स वाला गैमीट स्पर्म आया या वाई वाला। तो इसको यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मेल में एक ही तरह क्रोमोजोम है फ्रेंड्स, ये देखिए, जबकि फीमेल में केवल एक्स एक्स ही है, जबकि मेल में एक्स और वाई छोटा होता है, दोनों है। यहां हमने देखा फीमेल के केस में कि दोनों मिला, ये मिला और ये दोनों एक्स ही मिल गया, क्योंकि मेल का भी एक्स ही आया, तो यहाँ फीमेल गर्ल चाइल्ड। यहां देखिए कि फीमेल के पास तो एक्स है, लेकिन मेल का ये वाई छोटा वाला, तो एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई क्या हो गया? 44 प्लस एक्स वाई मेल हो गया और 44 प्लस एक्स एक्स। इसका अर्थ यह आज स्पष्ट हो गया कि लड़कियां जब जन्म लेती है परिवार में, तो खास करके समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है, ये कुरीतियां कहें या वैज्ञानिक तथ्य का अभाव कहें, वो महिलाओं पर दोषारोपण होता है। बहुत महिलाएं प्रताड़ित भी होती है। तो आपने यह समझ गया कि लड़का या लड़की होने का कारण मेल है। मेल का गैमीट कौन सा, एक्स वाला गैमीट या वाई वाला गैमीट फीमेल के एक्स वाले के साथ फ्यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझे होंगे और इससे जो ज्ञान है ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ समाज में अगर इस तरह की कुरीतियां आपको देखने को मिलती है तो एक समाज में भी अवेयरनेस आप ला सकते हैं और उस जगह अपने ज्ञान से आप समाज में एक अच्छे वातावरण, और कहीं कलह का कारण है, कहीं महिला उत्पीड़न हो रहा है तो वहां आप, या महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको कसूरवार ठहराया जाए, तो वहां आप समझा सकते हैं कि इसके लिए महिला कहीं से भी कसूरवार नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत होता है लड़का या लड़की होना। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं कहता हूं कि पुरुष जिम्मेवार है, क्योंकि पुरुष के पास एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र वाला गैमीट है, कौन सा मिलता है। अब हम बात करें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब प्रश्न आएंगे तो वहां आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड। पहला क्वेश्चन कि मनुष्य के गुणसूत्रों में, मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
आपका आंसर होगा 46 या 23 पेयर्स। मानव के नर युग्मक में गुणसूत्रों की संरचना क्या होती है? तो आपका होगा 44 प्लस एक्स वाई। महिलाओं में गुणसूत्र का जो संख्या है क्या होगी? महिलाओं में गुणसूत्र किस प्रकार के होंगे? आपका होगा 44 प्लस एक्स वाई। लड़का या लड़की होने के लिए क्या महिला दोषी है? बिल्कुल नहीं, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब तक यदि आप अपने हित के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारी बात आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के लिए इस ज्ञान उपयोगी वीडियोज को शेयर करेंगे ताकि दोस्त भी आपको इससे लाभान्वित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।